हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल मी एंड माय स्टूडेंट्स। हमने कक्षा 8 पाठ 10 पढ़ा अकबरी लोटा। बहुत ही मज़ेदार कहानी थी, रोचक कहानी थी। किस तरह से एक मित्र ने अपने एक मित्र की सहायता की और किस तरह से एक मूर्ख बनाया और एक लोटे को नाम दिया अकबरी लोटा। अब हम उसी पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो प्रश्नोत्तर है, उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। कहानी की बात, अनुमान, कल्पना, क्या होता यदि, पता कीजिए, भाषा की बात आदि से। तो हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे, कहानी की बात। पहला प्रश्न है, लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे? अपने विचार लिखिए। अब इसमें हम उत्तर में लिखेंगे कि लोटा पसंद नहीं था झाऊलाल को, लेकिन फिर भी उन्होंने लोटा ले लिया था। तो चुपचाप लोटा ले लेने के पीछे कारण हो सकते हैं अनेक। तो इसमें पहला कारण हो सकता है कि वो अपनी पत्नी को नाराज नहीं करना चाहते थे, इस कारण वो बिना बोले चुपचाप उन्होंने लोटा ले लिया, न पसंद था फिर भी। और दूसरा कारण यह भी था कि उनकी पत्नी ने उनसे 250 रुपये की मांग की थी, जो कि उन्होंने वादा किया था कि 7वें दिन दे दूंगा, लेकिन 6 दिन बीत चुके थे और इस कारण भी वो उस बेढंगे लोटे में पानी पीना स्वीकार कर चुके थे, वो मना न कर पाए। और एक और कारण भी हो सकता है कि वो अपनी पत्नी की इज्जत करते थे और वो उनके उग्र स्वभाव से भी परिचित थे। उनके जो तेज तर्रार स्वभाव था उससे परिचित थे। तो वो सोचने लगे कि अगर लोटे को मना किया तो हो सकता है कि उन्हें खाना बाल्टी में दे दिया जाए। तो अनेक विचार उनके मन में आ रहे थे, इसलिए उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। दूसरा प्रश्न है, लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होगी? लाला झाऊलाल के हाथ में लोटा था और लोटा उनके हाथ से गिरकर नीचे आ पड़ा था, जो कि नीचे दुकान पर खड़े एक अंग्रेज के पैर पर जा गिरा और वहां पर भीड़ एकत्र हो गई थी। उन्होंने देखा कि अंग्रेज ऊपर से नीचे तक भीगा हुआ है, तो वो देखकर तुरंत समझ गए थे कि अंग्रेज का ये जो हाल है वो उनके लोटे के गिरने के कारण ही हुआ है। तो लोगों के सामने बेइज्जत होने का डर भी उन्हें सता रहा था। तो इस तरह से वहां की स्थिति को देखकर वो समझ गए थे कि यहाँ पर क्या घटनाक्रम हुआ। तीसरा प्रश्न है, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया था? आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर इसमें हम उत्तर लिखेंगे कि बिलवासी जी ने सारी स्थिति को देखकर समझ लिया था कि यहाँ पर क्या घटनाक्रम हुआ है। तो वो अपने मित्र को इस स्थिति से बचाना भी चाहते थे। तो उन्होंने जो उपाय सोचा था उनके अनुसार उन्होंने झाऊलाल को पहचानने से इनकार कर दिया था। अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने ऐसा अजीब व्यवहार किया जिससे यह पता चले कि वे झाऊलाल को पहचानते ही नहीं हैं। इस संबंध में उनकी सोच थी कि ऐसा करने से अंग्रेज का क्रोध है वो शांत हो जाएगा और वह तुरंत मान जाएगा और उनको एकदम वास्तविक लगेगा और वो मामला है जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। और इस बात से अंग्रेज मान भी गया था कि ये दोनों अपरिचित है और जिस तरह से बिलवासी जी ने कहा अंग्रेज उनकी बातों में भी आ गया था और तुरंत वो पुराने और बेढंगे लोटे को खरीदने के लिए तैयार हो गया और 500 रुपये में खरीद लिया। इस कारण से बिलवासी जी ने ऐसा अजीब व्यवहार किया और झाऊलाल को पहचानने से इनकार कर दिया। चौथा प्रश्न है, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था, लिखिए। तो हमने जब पाठ पढ़ा, कहानी पढ़ा, तो उसमें अंत में स्पष्ट हो गया था बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी के संदूक से चुपचाप निकाल लिए थे। उन्होंने यह काम इतनी सफाई से किया था कि उनकी पत्नी को जरा भी पता नहीं लग पाया। और जब वो घटनाक्रम हुआ था
अंग्रेज ने वो लोटा 500 में खरीद लिया था, तो जाऊलाल को भी वो 250 रुपये देने नहीं पड़े। तो चुपचाप उन्होंने रात को वे पैसे वापस अपनी पत्नी के संदूक में रख दिए। 5वां प्रश्न है, आपके विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए। तो इसमें यह था कि अंग्रेज ने यह पुराना लोटा इसलिए खरीद लिया था क्योंकि वो भी पुरानी चीज़ों को खरीदने का और उनको इकट्ठा करने का शौक था, क्योंकि उसका जो पड़ोसी था मेजर डगलस से भी वो भी पुरानी चीज़ों का संग्रह करता था। तो दोनों की आपस में होड़ लगी रहती थी कि कौन ज़्यादा और कौन अच्छी चीज़ें संग्रह करता है। तो पिछले वर्ष जो उनका पड़ोसी मेजर डगलस है वो आया था, तो यहाँ हिंदुस्तान आने पर वहाँ से वह जहांगीरी अंडा खरीद कर ले गया था। तो तभी उस अंग्रेज को भी जब इस अकबरी लोटे के बारे में पता चला तो उसकी खरीदने की उसकी इच्छा हुई थी। अब वह अंग्रेज इस अकबरी लोटे को खरीद कर ले जाने से उसे दिखाना चाहता था कि वह भी हिंदुस्तान से उनसे भी बढ़िया मूल्यवान चीज़ खरीद कर लाया है। यह अकबरी लोटा उस जहांगीरी अंडे से एक पुश्त पुराना है, उससे बेहतर चीज़ लाकर वह अपने पड़ोसी को दिखाना चाहता था, इसलिए उसने वह पुराना लोटा खरीद लिया था अपने पड़ोसी को दिखाने के लिए। अगले प्रश्न है अनुमान और कल्पना से, यानी अपनी कल्पना के आधार पर उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी ने यह बात किससे और क्यों कही, लिखिए। तो यह बात बिलवासी जी ने लाला झाऊलाल से कही थी। जब लाला झाऊलाल ने उनसे पूछा कि आपके पास तो रुपये थे ही नहीं, आपने कहाँ से प्रबंध किए, तो उन्होंने अपने पत्नी वाली बात बताना उचित नहीं समझा। तो उन्होंने कहा था कि इसको तो मैं ही जानता हूँ या मेरे सिवाय ईश्वर जानता है। और उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वे पत्नी के संदूक से रुपये बातें उनसे कहना नहीं चाहते थे कि मैं चोरी करके लाया हूँ, इसलिए उन्होंने यह बात नहीं बताई। फिर है दूसरा प्रश्न है, उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। समस्या जाऊलाल की थी और नींद बिलवासी जी की उड़ी तो क्यों, लिखिए। अब झाऊलाल और बिलवासी जी थे आपस में मित्र थे, तो उनके लिए उन्होंने जो 250 रुपये का प्रबंध किया झाऊलाल के लिए, वो कैसे किया ये पता है, वो पढ़े थे। वे 250 रुपये उन्होंने अपनी पत्नी के संदूक से निकाले थे। अब उनको ये भय था कि यदि यह बात उनकी पत्नी को पता चल जाती तो इससे भी बड़ी समस्या उनके सामने उठ खड़ी होती। अगर झाऊलाल जी अपनी पत्नी को एक बार अगर रुपये न भी देते तो इतनी बड़ी समस्या नहीं होती, लेकिन बिलवासी जी की पत्नी को अगर पता चल जाता कि उनके संदूक में से रुपये निकाले उनसे बिना पूछे तो घर में कलह हो जाती। इस डर से उनको नींद नहीं आ रही थी, उनकी नींद उड़ी हुई थी। तो ये समस्या उनके सामने आई थी, इसलिए जब तक वे निकाले गए रुपये चुपचाप उसी जगह नहीं रख देते, उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उनके मन में चल रहा था कैसे वे रुपये वापस रखे, यही कारण था कि उनकी नींद उड़ी हुई थी। यही सोच सोचकर वो समय का इंतजार कर रहे थे कि कब मैं रुपये वापस संदूक में रखूं, इस कारण से उनकी नींद उड़ी थी। फिर अगला प्रश्न है, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से। झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच की इस बातचीत से क्या पता चलता है, लिखिए। तो झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच हुई इस बात से यह पता चलता है कि झाऊलाल है वो कंजूस प्रवृत्ति के मनुष्य है और उनकी पत्नी को भी उनके स्वभाव से अच्छी तरह पता है, उनके स्वभाव के बारे में पता है, क्योंकि उनकी पत्नी ने पहले भी उनसे कुछ मांगा होगा, ये रुपये मांगे होंगे, तो उन्होंने किस तरह से मना किए थे। तो उसने अपनी पत्नी को हाँ करने के बाद भी देने में बहुत विलम्ब कर दिया होगा, पहले मांगे होंगे तो बाद में भी। तो वह पत्नी उनकी पत्नी है, वो उनके स्वभाव को जानती थी, तब उन्होंने ऐसा कहा था कि मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। आगे प्रश्न है, क्या होता यदि, यह भी काल्पनिक है कि अगर स्थिति विपरीत होती।
अब इसमें यहाँ पे स्थितियां दे दी है, उस स्थिति के आधार पर हमें उत्तर लिखना है। पहला है अंग्रेज लोटा न खरीदता। तो इसमें अंग्रेज ने लोटा खरीद लिया तो 500 रुपये की व्यवस्था हो गई, तो पत्नी ने 250 मांगे थे, उन दे दिए। लेकिन अगर अंग्रेज लोटा न खरीदता तो यदि अंग्रेज वह अकबरी लोटा न खरीदता तो बिलवासी जी रुपये लाला झाऊलाल के लिए अपनी पत्नी के संदूक से उठाकर लाए थे वो देने पड़ते, और झाऊलाल उन रुपयों को अपनी पत्नी को देकर उनकी निगाह में अपना स्थान ऊंचा बना पाते। नहीं, बिलवासी जी को तो वो रुपये देने पड़ते, लेकिन झाऊलाल की समस्या तो ठीक हो जाती, लेकिन बिलवासी जी के मन में ये रहता कि पत्नी को पता चल गया तो क्या होगा, पत्नी को पता चल गया तो क्या होगा, वो क्या सोचेगी और क्या कहेगी। ये स्थिति होती है अगर अंग्रेज लोटा न खरीदता। फिर है दूसरा, यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता। तो इसमें है यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता तो पुलिस उस अंग्रेज और लाला झाऊलाल दोनों को ही थाने में ले जाती। फिर क्या, दोनों की बातें सुनती और दोनों को समझा बुझाकर मामले को आपस में सुलझाने को कहती और आपस में समझौता करवाकर उन दोनों को छोड़ देती। फिर तीसरा प्रश्न है, जब बिलवासी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे तभी उनकी पत्नी जाग जाती तो क्या होता बताइए। तो इसमें जब बिलवासी जी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे, यदि उसमें उनकी पत्नी जाग जाती तो बड़ा ही मामला गंभीर हो जाता और बात बढ़ जाती और उनसे पूछती कि चाबी से आप क्या कर रहे हो, चाबी से संदूक खोलकर क्या करती, आपको ऐसी क्या जरूरत आ गई कि आपने मुझसे कहा भी नहीं और चोरी से संदूक खोल रहे हैं, अपने घर में इस तरह चोरी करने का कारण पूछती। फिर दूसरे बिलवासी जी वचन देकर भी लाला झाऊलाल की मदद नहीं कर पाते और उन दोनों की ही मान नहीं रहती। उधर पंडित बिलवासी जी भी चोरी करते पकड़े जाते और झाऊलाल जी वो भी अपनी पत्नी के सामने उनकी मान प्रतिष्ठा नहीं रहती। इस तरह से विपरीत परिस्थितियां बन जाती। अगले प्रश्न है पता कीजिए। तो पहला प्रश्न है, अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। उल्का क्या होती है, उल्का और ग्रहों में कौन कौन सी समानताएं और अंतर होते हैं। तो उल्का और ग्रह, तो इसमें उल्का सामान्य रूप से किसी तारे का छोटा सा चट्टानी टुकड़ा होता है। यह अपने पथ से अलग होकर तेजी से धरती की ओर गिरता है और धीरे धीरे गिरता हवा के घर्षण के कारण जलने लगता है। तो जब धीरे करता है तो उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। यह उल्का और ग्रह तो एक पूरा ग्रह होता है, अपना आकार लिए होता है, ग्रह का आकार बहुत बड़ा होता है, उल्का छोटी। अब दोनों में समानताएं देखते हैं। तो समानता की बात करते हैं तो दोनों ही सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। ग्रह भी सूर्य के चक्कर लगाती हैं और उल्काएं भी ग्रह के चक्कर लगाते हैं। फिर दोनों में चट्टानों के कण का मिश्रण पाया जाता है, दोनों ही चट्टानों से बने होते हैं। और असमानता की बात की जाए तो ग्रह होता है वो अपनी निश्चित दूरी पर घूमते हैं और जबकि उल्काओं का कोई निश्चित दूरी नहीं होती है, उनकी कोई निश्चित दूरी नहीं होती है। फिर है ग्रह होता है वो सूर्य के इर्द गिर्द शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण घूमते हैं, जबकि उल्काओं का सूर्य के प्रति गुरुत्वाकर्षण बहुत कम होता है और ग्रहों का आकार बड़ा होता है और जबकि उल्काओं का बहुत छोटा। ये दोनों में समानताएं और असमानताएं हैं। अगला है, इस कहानी में आपने दो चीजों के बारे में मजेदार कहानियां पढ़ी, अकबरी लोटे की कहानी और जहांगीरी अंडे की कहानी। आपके विचार से ये कहानियां सच्ची है या काल्पनिक। तो ये दोनों ही कहानियां अकबरी लोटा और जहांगीरी अंडे की कहानी, तो इन घटनाओं का इतिहास में कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो ये दोनों ही कहानियां हैं जो लेखक की काल्पनिक कहानियां हैं, इस कहानियों का इतिहास में कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो हमारे विचार से ये दोनों ही कहानियां एकदम कोरी कल्पना है। अगला प्रश्न है,
अपने घर या कक्षा की किसी पुरानी चीज के बारे में ऐसी ही कोई मजेदार कहानी बनाइए। उत्तर में आप अपने विचार से कोई भी अपने घर का या कक्षा का कोई भी अगर आपको ऐसी चीज दिखाई दे, सामान दिखाई दे जो बहुत ही पुराना हो या फिर कोई ऐसी ऐतिहासिक चीज से संबंधित हो, कहानी बना सकते हो। जैसे अभी हमारे यहाँ दीपावली की सफाई का कार्य चल रहा है, तो उसमें आपको सफाई का कार्य कर रहे हो और सफाई करते करते आपको ऐसी कोई चीज़ मिल गई हो जिससे कि वो आपको बहुत पुरानी लग रही हो या उसका संबंध आप किसी से भी संस्कृति से कर सकते हो, तो उससे जोड़कर अपने भाई बहन को आप काल्पनिक बात बता सकते हो, ये चीज़ वहाँ से आई है, ये उसकी है, ये संबंधित है, तो इसमें कहानी बना सकते हो। फिर चौथा है, बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया वह सही था या गलत है। बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया था वह उचित नहीं था, कि उन्होंने अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए किसी को धोखा नहीं देना चाहिए था। उन्होंने दोनों ही जगह, एक तो अपनी पत्नी को उन्होंने धोखा दिया, चोरी से उनके संदूक से रुपए निकाल कर व्यवस्था की, और दूसरी उन्होंने अंग्रेज को भी मूर्ख बनाया। तो इस तरह से किसी को भी धोखा देना, मूर्ख बनाना, झूठ कहना गलत है। तो ये उनका तरीका बहुत ही गलत है। फिर अगले प्रश्न में भाषा की बात यानी व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। फिर इस कहानी में लेखक ने जगह जगह पर सीधी सी बात कहने के बदले रोचक मुहावरों, उदाहरणों आदि के द्वारा कहकर अपनी बात को और अधिक मज़ेदार, रोचक बना दिया। कहानी से वे वाक्य चुनकर लिखिए जो आपको सबसे अधिक मज़ेदार लगे। तो लेखक ने कहानी को मज़ेदार, रोचक बनाने के लिए अनेक जगह ऐसी बातें कही हैं जो बहुत ही अधिक मज़ेदार है, और ऐसे अनेक उदाहरण दिए हैं जो इस कहानी को रोचक बनाते हैं। जैसे हम पाठ में ही देखते हैं, जैसे लाला झाऊलाल से पत्नी ने जब रुपये मांगे तो वो सनसनाई, तो उनकी दशा देखकर पत्नी ने कहा कि डरिए मत, आप नहीं देते तो मैं अपने भाई से मांग लूँ। जैसे अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे हैं। फिर इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुक थे। ये नया शब्द आया है, खुक। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी न कर देगी। डामल फांसी नया शब्द आया है जो कि इस कहानी को रोचक बना रहा है। और कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। लोटा था तो नया, साल 2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गठन उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू या माँ चिलम रही हो। ये पत्नी का अदब मानते थे, मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। अभी अगर चूं कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा। तो इस तरह से रोचक बातें हैं जो कही गई है। कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। ये लाइन है, लोटे ने दाएं देखा न बाएं, नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को लज्जाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। यहाँ पर न्यूटन का उदाहरण दिया है। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की। यह लोटा न जाने किस अनाधिकार के झोंपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। उसी के पास अपराधी लोटे को देखकर, अब लोटे को मानवीकरण किया है कि अपराधी लोटे को देखकर। तो इस तरह से इसमें अनेक ऐसी पंक्तियां हैं जो कि कहानी को रोचक बनाती है। अगला प्रश्न है, इस कहानी में लेखक ने अनेक मुहावरों का प्रयोग किया है। कहानी में से 5 मुहावरे चुनकर उनका प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। तो इस कहानी में अनेक मुहावरे हैं जिनको हमने पढ़ा है। तो उन मुहावरों में से एक है उधेड़ बुन। उधेड़ बुन का अर्थ होता है सोच विचार। तो सीता ने इसी उधेड़ बुन में सारी रात बता दी कि कल मेहमानों के लिए क्या क्या पकवान बनाऊंगी। फिर जैसे एक मुहावरा आया है, मारा मारा फिरना, तो कोई काम न करना। तो पढ़ाई करने के बाद भी सुरेश है वो नौकरी प्राप्त करने के लिए मारा मारा फिर रहा है।
फिर जैसे उदाहरण आया है आंखों से ओझल होना। जादूगर ने करतब दिखाया, उसमें कबूतर है आंखों से ओझल हो गया। मैंने रमेश को आवाज लगाई लेकिन रमेश तो आंखों से ओझल हो गया। तिलमिला उठना, गुस्सा होना या बुरा लगना कि चोरी का दोष मुझ पर लगते ही मैं तिलमिला उठा। ताव आना, गुस्सा होना। तो इसमें है मोहन ने पापा जी की बात मानने से इनकार किया तो वे ताव में आ गई। इस तरह से अनेक उदाहरण पाठ में आए हुए हैं। फिर अंत में है शब्दार्थ। तो इन शब्दार्थ को देखते हैं। तो पहला है अदब। अदब का अर्थ है शिष्टाचार, लिहाज। डामल फांसी। डामल फांसी का अर्थ है आजीवन कारावास का दंड या देश निकाला। मुंडेर, छत के आसपास बनाए जाने वाली दीवार। साइबान, वह छप्पर या कपड़ा आदि का पर्दा जो धूप और वर्षा से बचाव के लिए मकान या दुकान के आगे लगाया जाता है। खुराफाती, शरारती। गठन यानी बनावट। सांगोपांग, पूरी तरह ऊपर से नीचे तक। इजाद, खोज, अन्वेषण। आविष्कार। पारसाल, पिछले वर्ष। तन्मयता, मग्न हो जाना। अंतर्धान, अदृश्य। तो इस तरह से हमने पाठ 10 अकबरी लोटा के प्रश्न अभ्यास को पूर्ण किए हैं। आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आया है या किसी के उत्तर से आप संतुष्ट नहीं हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस तरह से हमने पाठ और प्रश्न उत्तर दोनों ही पढ़ लिए हैं, उनका अभ्यास कर लिया है। और अपनी तैयारी जारी रखिए। आपको शुभकामनाएं और इसी के साथ धन्यवाद।